गणित का 12.3 चैप्टर है, उसका आज हम 16 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल में क्या कहता है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। अब देखिए पहले कहता है क्या है, डायग्राम को हम शो कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। इस तरीके से मेरा डायग्राम है और उसके अंदर एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल में इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है और वह जो सर्कल बनाया गया है वह एक वर्ग के अंदर बनाया गया है जिसकी वर्ग की भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग की सारी भुजाओं का मान क्या होता है, बराबर होता है और प्रत्येक कोनों का मान 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोनों का मान 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोनों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन इसके बीच में दो चतुर्थांश उभयनिष्ठ है। अब हम इसका नाम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए, बी, सी और डी। एक चतुर्थांश हम कंप्लीट कर लेते हैं ए, डी, सी और एक कर लेते कंप्लीट ए, सी, डी। अगर हम इस दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बिकॉज ऐसा करने का कारण क्या है, क्योंकि वर्ग के अंदर से ही कोई भाग काट करके क्या किया गया है, बाहर किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, उसको काट करके क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं छायांकित भाग। तो यहाँ पे हम पहला चतुर्थांश ए, डी, सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद दूसरा चतुर्थांश ए, बी, सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल ए, बी, सी, डी का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच दो वृत्तों के बीच चतुर्थांश उभयनिष्ठ है। चतुर्थांश उभयनिष्ठ है। त्रिज्या कितना कहता है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर। उसके बीच में क्या है, दो चतुर्थांश उभयनिष्ठ है। तो नाउ अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, चतुर्थांश ए, डी, सी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ए, डी, सी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश ए, बी, सी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए हम चतुर्थांश पहले ए, डी, सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रेडियस हमको पता है, इसीलिए चतुर्थांश ए, डी, सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 का 4, अगर पाई का मान नहीं दिया रहता है तो हम 22/7 डालते हैं और आर का मान शो किया गया है, कितना है, 8 × 8। अब देखिए इसको कटअप कर देते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 होता है। अब 22 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 44 हो जाएगा गुने 8। 8 चौक 32 का 2, हाथ में कितना हो जाएगा, 3 और 8 चौक 32 का 3 कितना होता है, 35। 35 का 5, हाथ में 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 7। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर हेक्टोमीटर में है तो हेक्टोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए चतुर्थांश ए, डी, सी का क्षेत्रफल। अब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया, अब दूसरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। ए, बी, सी का पुनः चतुर्थांश ए, बी, सी का
क्षेत्रफल। या तो आपकी मर्जी है, डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 2 चतुर्थांश उभयनिष्ठ है तो आप यहाँ पे 2 से भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है ए बी सी का भी निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। देखिए हम ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 1/4 पाई आर ए स्क्वायर, तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 8 × 8, फिर कट जाएगा 2 मरतबे, टोटल को गुना करते हैं तो 352 और बट्टा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। अब बच गया क्या मेरा, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बच गया, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड मेरा कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना भाई, अब तो आसान हो गया, चतुर्थांश एडीसी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश एडीसी का क्षेत्रफल कितना है 352/7, और इसका भी चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल भी कितना है 352/7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके लाए 64। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 352 प्लस 352, दोनों को ऐड करते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, 5 5 10, 1 11, सॉरी 5 5 10 ही होगा, 3 3 6 1 7, 704/7 माइनस 64 हो जाएगा। बट्टा में कुछ नहीं है, 1 दे सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 7 हो जाएगा, 704 माइनस, अगर 1 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं वही संख्या रह जाता है, तो 1 से भाग देंगे 7 में तो 7 ही रह जाएगा। जो भागफल आता है मेरा उसको ऊपर वाले संख्या से गुना करते हैं। देखिए 64 में 7 से गुना कर लेते हैं, 7 चौक 28 का 8, हाथ में हो गया 2, यानी जिसको कैरी हम लोग बोलते हैं, 7 चौक 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, 44 का 4 हाथ में 4 हो जाएगा, 448, 14 में से 6 चला, 14 में से 8 चला जाएगा 6 हो जाएगा, ये बच जाएगा 9, 9 में से 4 चला जाएगा 5, ये बच जाएगा 6, 6 में से 4 चला जाएगा 2, 256 अपॉन कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच।